2022 चुनाव नजदीक आ चुका है। वहीं अगर आम जनता की बात की जाए तो किस तरह से समीकरण जनता तय कर रही है। बढ़ती महंगाई सब्जी का ठेला हिला रही है। लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरह से ठेला सजे हुए नजर आते थे, आज सूखे पड़े हैं, फीके पड़े हैं। और टमाटर, बढ़ती महंगाई के चलते टमाटर और प्याज दोनों दोस्त नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लगातार टमाटर की लालापन जो है वो इतना ज़्यादा लाल हो चुका है कि लोग लेने से डरने लगे हैं। जिस तरह से कभी देखा करते थे कि प्याज की महंगाई ने सरकार बदली थी, अब की बार क्या टमाटर से भी सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? आम जनता का क्या कहना है, पहले सब्जी वालों से ही बात करेंगे। क्या नाम है? सुंदर जी। सुंदर जी जी। नाम बहुत सुंदर है आपका और सब्जी भी बहुत सुंदर सजाए हुए हो। महंगाई में टमाटर नजर नहीं आ रहा है, टमाटर इतना ही महंगा ला के क्या करेंगे जी, बिक ही ना रहा जब वो। बिक नहीं रहा है। तो सब्जी में टमाटर बगैर मजा ही नहीं आता है। आपने साग चालू कर दिया है, क्या पुराने जमाने में पहुंच गए? तो साग इस टाइम की आज को देख कर तो मंदा है, फिर भी सही पैसे दे जाओ। टमाटर तो बहुत महंगा बिक रहा है इस टाइम, 100 रुपए किलो बिक रहा। प्याज कहाँ है? प्याज भी दर्शन नहीं दे रही है अपने। प्याज 30 रुपए किलो चल रही है जी, जहाँ आज तो नॉर्मली आम जनता की 20 रुपए किलो बिक रही, 10 रुपए किलो बिक रही थी, आज 40 रुपए वैसे बिक रही है। अगर ठेपे से कहीं से ले तो 40-50 रुपए किलो बेचता हो। तो प्याज भी कहीं ना कहीं शिरकत कर रही है चुनाव में 2022 के में। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इस महंगाई को लेकर के? देखिए, ये सफेद मूली, ये धनिया, ये सफेद गोभी कितना चुनाव पर असर डालने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के समय पर सब्जी काफी अहम रहती है और कहीं ना कहीं चुनाव में शिरकत करती हुई सब्जी नजर आने लगती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र। देवेंद्र वर्मा जी, क्या कहेंगे कि 2022 चुनाव कितना अहम रहने वाला है और जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है, उसमें आपका क्या मानना है? विपक्ष जो कर रही है सही कर रही है, लेकिन आएंगे योगी जी। 100 बातों की। विपक्ष भी सही कर रही है और योगी जी भी आएंगे, तो क्या मानते हैं, कैसे आएंगे? आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, आएंगे योगी जी। क्या बीजेपी सरकार में कुछ काम हुए हैं या नहीं? सारे बढ़िया हुए हैं। 2017 के जो चुनावी वादे थे, क्या पूरे हुए हैं? सारे हुए हैं। अगर वो पूरे हुए हैं तो 2022 चुनाव में तो वादे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बस इसलिए ही तो दे रहे हैं, इसलिए वोट दे रहे हैं। और महंगाई बिल्कुल फिट, सब चीज फिट हो जाएंगे, सब चीज ठीक है। आम जनता सुरक्षित है। जो आम जनता महंगाई लग रही है वो भी ठीक, अपने कंट्रोल धीरे धीरे अपना सब सही चल रही है। बढ़ते सिलेंडर के दाम घर की रसोई को फीका कर रहे हैं। टमाटर देखिए किस तरह से महंगा। आपके पीछे ही ठेली वाला खड़ा है, वो बता रहा है कि टमाटर इतना महंगा हो गया है कि उसको खरीदे ही नहीं जा रहा है। आम जनता परेशान है। आप मुझे एक बात बताइए, टमाटर 100 रुपए किलो है, ठेले पे लेडीज लेने गई, पीछे से उसकी चैन लुट गई। कितने की चैन लुटेगी? 50,000 की, 25,000 की। उसे कितने के टमाटर जब 2 रुपए किलो थे, तो यानी कि 25,000 2 रुपए के पड़े। अब वो 100 रुपए किलो वाले टमाटर लेने जा रही है, टमाटर ले रही है, अब उसकी चैन नहीं लौट रही, अब उसे 100 रुपए किलो के टमाटर पड़े। मतलब आज जो महंगाई बढ़ी है वो जनता के लिए राहत की बात है। राहत की बात है, बढ़िया बढ़िया। टॉप। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि 2022 चुनाव कितना अहम रहने वाला है और आम जनता का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? खड़े पवन कौशिक नाम है। कौशिक जी, क्या कहेंगे 2022 चुनाव में किसकी सरकार शिरकत करती हुई नजर आएगी? बीजेपी की सरकार, योगी सरकार। क्या मैदान में दूसरी कोई पार्टी आपको नजर नहीं आ रही? नहीं आ रही जी, किसी का मुकाबला नहीं समझते हैं? नहीं समझते। सपा सरकार 400 पार का नारा लगा रही है और आप ये कह रहे हैं बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार ही आएगी। आत्मनिर्भर बन चुके हैं आप? हाँ जी, योगी सरकार पे हमें विश्वास है। बीजेपी सरकार ने काम करवाए या नहीं करवाए? करवाए हैं, सब काम हो रहे हैं। किसको क्षेत्रीय विधायक कभी देखने को मिले आपको? खूब मिले हैं देखने को। आते क्या नाम है क्षेत्रीय विधायक? सोमेंद्र तोमर। विकास कराया कुछ? हाँ जी, विकास करें। आपका क्या नाम है? मेरा बिट्टू शर्मा नाम है जी। बिट्टू शर्मा जी, क्या कहेंगे 2022 चुनाव कितना अहम रहने वाला है? 2022 चुनाव अहम तो है ही, योगी सरकार दोबारा आ रही है। टक्कर नहीं मानते? लगातार सपा सरकार विजय रथ निकाल रही है, जनता के बीच में जा करके लगातार अपनी जो पकड़ है उसको बना रही है, लगातार रुचि बढ़ा रही है। अब जनता समझदार हो गई है, इतनी अनपढ़ गवार नहीं रही। राजनीति कर रहे हैं, सब करते हैं, और विपक्ष का काम भी राजनीति करने का है, और विपक्ष होना भी जरूरी है और मजबूत होना भी जरूरी है। तो क्या मानते हैं 2022 चुनाव में विपक्ष मजबूत है? थोड़ा मजबूत होगा, लेकिन सरकार बीजेपी की ही आएगी। मजबूती विपक्ष क्यों चाहते हैं, ये बताइए। होना चाहिए, वरना तो फिर एक छत्र किसी का भी राज होगा, अपनी मनमानी करेगा। विपक्ष बीजेपी सरकार ने मनमानी की है? नहीं, अभी तक तो कोई मनमानी नहीं की, जनता के हित में काम किया था। अभी आने वाले समय में आपको लगता है कि बीजेपी सरकार अगर दोबारा सरकार बनाती है तो मनमानी करेगी, उससे विपक्ष मजबूत हो? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए विपक्ष का होना भी मजबूत बहुत जरूरी है। साफ तौर पर अगर आम जनता की बात की जाए तो आम जनता का कहना है कि विपक्ष को मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर
सिंगल सरकार होगी तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसान रहेगा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम नाहर सिंह है भैया। नार सिंह, क्या कहेंगे आप कि जो बीजेपी सरकार है, कैसी सरकार है 2022 चुनाव में? आपको कैसी सरकार चाहिए? मुझे तो सही लग रही है क्योंकि इन्होंने सभी राजनीतिक मुद्दे निपटाने की कोशिश की है। 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया और बहुत सारे काम मतलब जो भी किए हैं। मंदिर और 370 से आम जनता पर कितना फर्क पड़ता है? क्या रोटी के लिए, रोजगार के लिए मंदिर और 370 काम आएंगे? नहीं, रोजी रोटी में कोई दिक्कत थोड़ी है, रोजी रोटी तो सही चल रही है, बढ़िया काम चल रहे हैं। युवा भटक रहा है अपने रास्ते से, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये तो कोरोना की एक प्राकृतिक बीमारी के कारण है कि भाई प्राकृतिक बीमारी कोरोना आ गया, जिस वजह से युवा को थोड़ी परेशानी आई है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी व्यवस्था की जा रही है। कोरोना की व्यवस्था की जा रही है, टीके लगाए जा रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था की है। 2022 की स्थिति क्या है और किसकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ या गठबंधन के साथ प्रदेश में आएगी? भाई मैं तो जो लोगों की बात सुनता हूँ, जो मेरी अपनी राय है, मुझे तो बीजेपी दिखाई दे रही है। अच्छा काम करवाया है बीजेपी ने? आगे अच्छे काम कराए सब। मुझे मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा गलत काम नहीं किया कि जो बीजेपी। आपका क्या नाम है चाचा? हुक्म सिंह। हुक्म सिंह जी, क्या कहेंगे? हुक्म देने वाले हैं आप और किसकी सरकार को हुक्म देने वाले हैं? देखो जी, हर आदमी बीजेपी करा, बीजेपी आओगी। आप हर आदमी के हिसाब से कह रहे हैं या फिर अपने हुक्म के हिसाब से? मैं हुक्म के हिसाब से भी क्या मानते हैं बीजेपी सरकार ने कुछ कार्य करवाए हैं? मैंने को वैसे काम करवाएंगे। गांव की बात ले लो, गांव में हर खंबे पे तो कैमरा, हर खंबे पे बल्ब। इतना अच्छी व्यवस्था है कि गांव के अंदर कैमरे भी लग चुके हैं। अच्छा, जाके देखो हमारे गांव में, मतलब हर खंबे पे कैमरे। ये तो आप दिल्ली को फेल कर रहे हैं। दिल्ली फेल हो रही है। मेरठ के अंदर दिल्ली की तुलना करने लगे आप। मैं परसों गया गांव में, हर खंबे पे कैमरा, हर खंबे पे बिजली का बल्ब। गांव में कोई दिक्कत नहीं। बताओ, ऐसा तो किसी पार्टी में होया ही नहीं। तो दिल्ली में ये तो देखने को मिला करता था, आप मेरठ की बात कर रहे हैं कि मेरठ में भी कैमरे दिखने लगे हैं। हाँ, मैंने खुद देखे हैं कैमरे अपने गांव में। आप संतुष्ट है कार्यों को लेकर? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा तो हो गया। देखिए, साफ तौर पर अगर आम जनता की बात की जाए तो आम जनता ने बताया कि सरकार में जो काम हुए हैं, खंभों पर लाइट और कैमरे, क्योंकि गांव के अंदर, देहात के अंदर लगातार हर रोज कोई ना कोई बड़ी वारदात हुआ करती थी। बहन बेटी की सुरक्षा को लेकर के बात की जाए या फिर गरीब किसानों की भैंसों को लेकर के बात की जाए, तो साफ तौर पर आम जनता ने भरोसा जताते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने जो कार्य करवाए हैं, वही विपक्ष के लिए साफ तौर पर आम जनता ने कहा है कि मजबूत होना पड़ेगा, जिसके चलते साफ तौर पर अगर एक सरकार बनती है तो एक सरकार मनमानी भी कर सकती है। उसी को देखते हुए विपक्ष मजबूत होगा तो आम जनता के लिए राहत मिलेगी और वहीं सरकार को चुनौती भी रहेंगी। मेरे सहयोगी महफूज के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट।